हुकूमत जो भी बोल रही थी वो गलत है, वो झूठ है और इसलिए मुझे बंद किया गया। रास्ता दे प्लीज। आपने कितनी लाशें गिनी थी? प्लीज जिसकी पादाश गिर जाओगे में आपको आराम से। मतलूबा साहब ये बताएं कि आपको किसकी पादाश में यहाँ सर उठाया गया? आप साइड पे हो यार, साइड पे जाओ प्लीज, साइड मुझे अपना साइड काम पे जाओ, करने की पादाश, प्लीज साइड सच बोलने की पादाश, साइड सच के लिए ये बताइए। देखिए ये ड्रामा है ये सारा कि हम ये कोर्ट पहन के अदालतों में पेश होते हैं और आगे से आगे ड्रामा होता है कि हम कानून की बात करें। इधर कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद है, जिसमें मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। और ये मनाजिर हैं मतीउल्लाह जान को इस वक्त अदालत में पेश करने के हवाले से। ये मनाजिर आप इस वक्त जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आज मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया है। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद, वकला सफ़ाई, फैसल चौधरी, ईमान मज़ारी, हादी अली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज पेश हुए हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अभी मतीउल्लाह जान जो है वो जिस्मानी रिमांड के हवाले से इस वक्त अदालती जो सफ़ात हैं उन पर दस्तखत कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान के रिमांड पर समाअत दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने आज की है। ये जो अदालत है ताहिर अब्बास सिपरा की हैं, जबकि मतीउल्लाह जान के खिलाफ दर्ज मुकदमा बहुत मुज़हका खेस है। वकील सफ़ाई हादी अली ने मौके पर इख्तियार की अदालत को। मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं और इन पर हक़ गोई के हवाले से जो है वो पर्चा काटा गया है। अब मतीउल्लाह जान जो है वो अदालत से बाहर आ रहे हैं। अब आपको गुफ्तगू सुनाते हैं कि मतीउल्लाह जान क्या कहते हैं। क्या बरामद करेंगे या लाशों की गिनती? लाशों की गिनती कितनी की है आपने? रास्ता दे प्लीज। प्लीज कितनी लाशों की गिनती की थी जिस पर आपको उठाया गया? हुकूमत जो भी बोल रही थी वो गलत है, वो झूठ है और इसलिए मुझे बंद किया गया। रास्ता दे प्लीज। आपने कितनी लाशें गिनी थी? प्लीज जिसकी पादाश गिर जाओगे में आपको आराम से। मतलूबा साहब ये बताएं कि आपको किसकी पादाश में यहाँ सर उठाया गया? आप साइड पे हो यार, साइड पे जाओ प्लीज, साइड मुझे अपना काम करने की पादाश, प्लीज सच बोलने की पादाश, सच के लिए ये बताइए ना। प्लीज साइड पे जाओ भाई, साइड पे जाओ भाई, क्या कहेंगे? सर आगे से साइड पे हो जाए ना प्लीज, साइड पे सर नखरे हट जाए प्लीज। मतलूबा ये बताइए मैं सिगरेट तक नहीं पीता, ये आइसक्रीम खाता हूँ, आइस नहीं खाता। किसकी इमाम पर चलिए उसकी इमाम आ जाओ, गिर जाएगा। आराम से। सर आप तो चाय पीने वाले मती किसने चाय भी कम पीता हूँ भाई, कावा पीता हूँ। थोड़ा जरा सा दे, थोड़ा जरा सा दे। मती भाई पर्चा किसने दर्ज करवाया? ये ऊपर बता दिया सर पीछे हो जाओ। मतीउल्लाह जान को जो है वो इस वक्त एहतसाब अदालत से जो है वो ले जाया गया है और 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मतीउल्लाह जान का ATC अदालत से जो है वो दिया गया है। और ये गाड़ी है मतीउल्लाह जान जो है वो इस गाड़ी से जो है वो ले जाया गया है मतीउल्लाह जान को। वेरी सैड वेरी सैड जो मुझे तो सबसे अफसोस जो काम लगा वो प्रोसिक्यूटर
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मैं इस वक्त मौजूद हूं एहतसाब अदालत में। ये दहशतगर्दी अदालत जो है, इसमें आज मतीउल्लाह जान को जो है वो पेश किया गया है। आपने ये जो शुरू में जो मनाजिर देखे हैं, ये एहतसाब अदालत के मनाजिर थे और अदालत में जब मतीउल्लाह जान जो है उसको पेश किया गया था तो उसके मनाजिर जो हैं वो सबसे पहले जो है वो आपको मैंने दिखाए हैं और मतीउल्लाह जान का क्या कहना था वो भी आपको दिखाया। अब मैं थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि हुआ क्या, मतीउल्लाह जान को जो है वो गिरफ्तार किस लिए किया गया, किस लिए उठाया गया और अगवा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मतीउल्लाह जान जो है वो हुकूमती बयानिया जो है वो रियासत का जो बयानिया है उसके मुखालिफ एक स्टोरी कर रहे थे। रियासत मुखालिफ जब भी आप बयानी के हवाले से उसके ख़िलाफ़ जो है वो जब स्टोरी करेंगे, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करेंगे, तो रियासत को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टोरी की जा रही है या उसके ख़िलाफ़ जो है वो हक़ाइक़ सामने लाए जा रहे हैं। अब एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में और ये बयानिया जो है वो हुकूमत की जानिब से था कि कोई कैजुअलिटी जो वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके सैकड़ों जो मुजाहिरीन हैं उनकी शहादत हुई है और वहाँ पर लाशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो डी चौक में गिरी हैं। अब ये वो मामला था जिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मतीउल्लाह जान जो हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनका जो सुराग है वो पिम्स हॉस्पिटल में उनको मिला और वो पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे और पिम्स हॉस्पिटल में वो अपनी स्टोरी कर रहे थे और उस पिम्स हॉस्पिटल की स्टोरी के हवाले से जो है वो पिम्स में मौजूद थे। पिम्स की पार्किंग से जो है वो उन्हें उठा लिया गया। उठाने के बाद जो है वो उनको कुछ देर बाद जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे बाद जो है उन पर एक FIR भी दे दी गई और उस FIR में मतीउल्लाह जान के ऊपर जो है वो आइस का पर्चा जो है वो दे दिया गया है। अब देखिए मतीउल्लाह जान जो है वो सीनियर साफ़ी हैं, हमारे साथ फील्ड में मौजूद होते हैं और हमने आज तक जो है वो उन्हें तकरीबन सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा। तो आइस या चर्स जो है वो तो दूर की बात है, तो उन पर जो है वो आइस का मुकदमा डाल दिया गया है और आज अदालत ने, ये एहतसाब अदालत है, दहशतगर्दी अदालत जो है उसने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मतीउल्लाह जान का दे दिया और मतीउल्लाह जान को जो है वो रिमांड पर जो है वो भेज दिया है। और इस वक्त मतीउल्लाह जान जो है वो उसको पेश किया गया था और उनका ये कहना था कि वो हक़ और सच के लिए डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे और हक़ और सच बोलते रहेंगे। मतीउल्लाह जान जो है उनका ये कसूर है कि वो हमेशा से जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और स्टोरीज़ जो है वो सामने लेकर आते हैं। इस हवाले से जो है इस दफ़ा भी उन्हें मुश्किलात का सामना रहा और उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, उठा लिया गया और उठाने के बाद जो है अब उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। उनकी तमाम तर गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इस वक्त एहतसाब अदालत से एक्सक्लूसिवली आपके साथ अदालती कार्रवाई जो है वो आपके साथ मैंने शेयर की। आपको ये मेरा खुसूसी विला कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए। सिगरेट नहीं पीते, नस्वार वो नहीं खाते, कोई किसी भी किस्म का मैंने उनको नशा करते या नशे वालों के पास भी बैठते नहीं देखा। उस मतीउल्लाह जान पर आपने आज आइस डाल दी है, इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा यार। एक शख्स ने 4 दहाइयाँ दी सहाफ़त को, ठीक है, और 90 की दहाई से उन्होंने सहाफ़त शुरू की। रेडियो पाकिस्तान, PTV, राइटर्स, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, अखबारात। आपने कई साल बेरोज़गार रखा लेकिन वो शख्स कुछ और भी कर सकता था लेकिन वो सहाफ़त से ही चिमटा रहा, ठीक है। और यही जो हुकूमत है ये माजी में मतीउल्लाह जान साहब के जब ये लोग अपोजिशन में थे फैंस थे, हाँ ठीक है, और आज ये मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल रहे हैं यार। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये सिर्फ मतीउल्लाह जान की तौहीन नहीं है, उनकी तो तजलील है उन पर, लेकिन ये पूरी सहाफ़ती बरादरी की भी तौहीन है कि हमारे इतने सीनियर क्रेडिबल शख्स पर जिसके हम दर्जनों, इस मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ दर्जनों हम उसके शागिर्द हैं कि हमारे उस्ताद पर अब आप ड्रग्स डालेंगे यार। मतलब अब ये वक्त आएगा, इतनी पस्ती में गिरेंगे आप, ये रियासत गिरेगी, इतनी शर्मनाक हो जाएगी, इतनी बेशरम ये हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह साहब पर जब ड्रग्स का केस डाला गया था तो आप उस दौर में मतीउल्लाह जान के व्लॉग्स निकालिए, मतीउल्लाह जान का क्या मौक़िफ़ था। आज वो राना सनाउल्लाह कैबिनेट का हिस्सा है और उनकी हुकूमत में मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल दी गई। यानी कि सच और सच पर मबनी ख़बर देना अब मौजूदा दौर में हर सहाफ़ी के लिए जुर्म बन सकता है जिस तरह मतीउल्लाह जान के लिए बन गया। इसके बाद अब आपको कोई गलतफहमी रह गई है। अगर आप रियासत के साथ अलाइंड हैं तो कोई मसला नहीं है, आप फेक न्यूज़ भी कर लें, लेकिन अगर आप रियासत के साथ अलाइंड नहीं हैं तो आप दुरुस्त खबर भी देंगे तो आप पर ड्रग्स डालती जाएंगी। और आपकी सबसे बड़ा ईमानदारी की सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप पर कुछ नहीं मिला तो ड्रग्स डाली गई। और दूसरा आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत और आपकी स्टोरी के भी दुरुस्त होने का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपकी स्टोरी गलत होती तो स्टोरी में आपको चार्ज करते, ठीक है, क्योंकि उस स्टोरी ने आपने जो झूठा बयानिया रियासत ने घड़ना था उसको ज़मीन बोस कर दिया, तो आप आज ड्रग्स लेके आ गए उस सहाफ़ी पर।
ये सब कवर हुई है। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है हमारे अदालती निज़ाम के साथ? और फिर अदालत 2 दिन का रिमांड दे रही है किस बात का? अगर हम कानूनी स्ट्रिक्टली कानूनी बात करें तो उनके पर्चे के मुताबिक तो उन्होंने आइस की रिकवरी कर ली है, तो और क्यों रिमांड दिया गया है? और क्या उन्हें चाहिए मतीउल्लाह जान साहब से जो फिजिकल कस्टडी में मिलेगा? हादी को मनाए, वो क्यों वकालत छोड़ेगा? आप लोगों नहीं, ने ऐसी वकालत छोड़ बात दी। देखिए, हम वकालत नहीं छोड़ेंगे, बट पॉइंट जो हादी कह रहा था और वो हम सब का पॉइंट है कि अगर हमें ये लगे, जो कि अब हमें लग रहा है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जो शहरियों को भी ये महसूस होता है, तो हम इस मुल्क को एनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप हमें ये बताएंगे कि दलील से या कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें? लोग हथियार उठाएं? आप ये चाहते हैं? ईमान जी बताइएगा, वो कला जो है, वो काले कोट जो है, वो जो क्या प्लाटों के डीएचए के प्लाट खा गए? देखिए, ये ड्रामा है ये सारा कि हम ये कोट पहन के अदालतों में पेश होते हैं और आगे से आगे ड्रामा होता है कि हम कानून की बात करें। इधर कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। ईमान ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चार्ज डाल दी गई है और रिमांड भी देगा, आइस जो है वो डाल दी गई है और रिमांड भी दे दी गया। अब साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किससे जोड़े हैं। और इसमें तो इस ताना जाना जोड़ते जोड़ते क्या मजीद साथी जो है, नहीं ये ताने कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं और इसमें क्या मजीद लोग भी आ सकते हैं? ये एक झूठी कहानी डाली है, क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दे जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है फॉर गॉड से? मुताबिक तो यही करना चाह रहे हैं कि वो ड्रग डीलिंग के मैं साथ जज को नहीं जी हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे। और अगर देखिए, हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे। हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। बट मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी गलत हरकतों पे, उनकी जो उन्होंने कत्ल किया है लोगों को डी चौक में, उस पर रिपोर्ट ना करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे, आप सब उस काम को आगे लेकर चले। थैंक यू। यहाँ पे इसका चलान कभी जमा नहीं होगा, कभी कोई शवाहिद नहीं आएगी, कभी कोई फोरेंसिक की लैब की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये इनका मकसद सिर्फ ये होता है, और इन FIRs में ATAs और CNSA कोर्ट्स और बाकी सारे मैजिस्ट्रेट्स भी लोगों को डिस्चार्ज करती हैं, क्योंकि मेलफ ID फ्लोट करती है सरफेस के ऊपर। आदि कल के बाद हम क्या ये तवक्को करेंगे आप काले कोड में नहीं होंगे? किसका क्या कमरा किस कौन लड़ेगा? रियासत की पूरी कोशिश है जी कि हम ये काले कोड उतार दें और हम कोई और तरीका इस्तेमाल करें इंसाफ मांगने का, अपने हकूक़ का, क्योंकि रियासत एक बदमाश गुंडे की तरह एक्ट करती है। और मैं जब रियासत की बात करता हूँ तो मिलिट्री लीडरशिप की बात करता हूँ, मैं आसिम मुनीर की बात करता हूँ। इस मुल्क में इतना कोहराम नहीं मचा, क़यामत नहीं टूट पड़ी कि एक शख्स को दिन दिहाड़े कैमरे की रोशनी के अंदर दिन दिहाड़े रेंजर्स की यूनिफॉर्म में उन्होंने कंटेनर से नीचे फेंक दिया और इस मुल्क में कोई हलचल नहीं हुई। हेड्स वुड हैव रोल्ड इफ दिस वाज एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हेड्स वुड हैव रोल्ड। इनको सजाएं होनी चाहिए थी। ये 302 है। आप समझते हैं कि कुछ होगा? अदालतें तो खरीद ली गई, मैनेज हो गई। कुछ क्या होगा नादिर साहब, जब ये इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने पे आप पे आइस बरामद कर दी जाएगी, सच बोलने पे आप पे आइस बरामद कर दी जाएगी और आपको अंदर कर लिया जाएगा, तो फिर आप क्या बात करेंगे? ये बताइएगा, आइस बरामद करने का जो वाक़या है वो तो अब हो चुका, ये तो उन्होंने जो है वो रिमांड भी करवा दिया, एक किस्म की उन्होंने जीत अपनी ले ली। अब वो जो ताने बांधने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ड्रग डीलिंग है और इसमें हम उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं जो ये पूरा एक चैन है, तो वो जो एक जनरेट की जा रही है स्टोरी, उसमें क्या मजीद किन लोगों के खदशात आपको है कि उनको इस दायरे में लाया जाएगा? किसी का खदशा नहीं है जी। जिन लोगों को इन्होंने अताब का शिकार बनाना है, जिन सहाफ़ियों को इन्होंने चुप कराना है क्योंकि वो इन्हें आईना दिखाते हैं, इनके करतूत काले करतूत मंजर आम पे लाते हैं, उन सहाफ़ियों पे नया पर्चा कर लेंगे, कोई भी झूठा मनगढ़ंत। इनको कानून की जरूरत नहीं है। इस पर्चे में कोई ताना बाना चेन नहीं बनेगा, क्योंकि इस पर्चे का मकसद किसी को पकड़ना नहीं है। इस पर्चे का मकसद है कि मतीउल्लाह जान जो है वो अपनी सहाफ़ती पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अंजाम ना दे सकें। इस वक्त मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल पे है, वो चाहते हैं कि वो ये काले करतूत अवाम के सामने मत लाएं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ देर बाद फिर एक सवा एक मुझे कहा कि आपका मामला नहीं है, आपको हम जाने देंगे, और 2:30 बजे तकरीबन जो है वो मुझे फिर
उन्होंने उतारा I9 थाना I9 की हदूद में। अब वो I9 की कौन सी स्ट्रीट थी ये पता नहीं है। तो ये पिक से ड्रॉप आप सिगरेट पीते हैं? वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा कि मैं को सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है। तो वो बात हुई थी। अच्छा, आपको नहीं उठाने से लेके ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ? कोई सवाल नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। साकिब साहब ये बताइए, कोई सवाल भी नहीं आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। साकिब भाई, जो कहानी जो है इस साकिब साहब घबराहट तो नहीं हुई, खास तौर पे चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया? मतीउल्लाह जान तो आती हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता। अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती। साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा जो आपने FIR भी पढ़ी है, FIR के कंटेंट पे आप क्या कहेंगे? क्या ये मुज़ायका खेज नहीं FIR थी? आप क्योंकि साथ थे, तो कैसे ऐसे मुमकिन है कि एक तरफ गाड़ी जो है उनकी पार्किंग नहीं, में यहाँ पर- मुज़ायका खेज तो मेरे ख्याल में बहुत ही कुछ छोटा वर्ड है इसके लिए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कोर्ट रिपोर्टर, ये जो मौजूदा हुकूमत है राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पर बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम कि राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर जो झूठा मुकदमा, आज भी हम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बना था, तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ऊपर बनाए हुए झूठे मुकदमे का बदला ले लिया है। और किससे? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। जब वो अपोजिशन में थे तो यही मतीउल्लाह जान ये इसी लैंग्वेज के साथ बोलते थे, तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, इनके घरों में जाते थे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और PDM। आज उसी PDM ने जो है वो उस पे आयस और जो दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया, तो उनको मुबारक है। वैसे आपको चूंकि मतीउल्लाह के साथ उठाया गया, तो हुकूमत ने कोई रब्ता किया आपसे कि आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, माजरत करते हैं, कोई किसी किस्म का रब्ता? मेरे साथ रब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए जो मतीउल्लाह जान पर मुकदमा बना है। मेरे पे कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रब्ते की। वजीर ऐसा नहीं है तो उनके घर जाएगा? अब उनको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, बाकियों को पता होगा कि आप और मतीउल्लाह जान साहब तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चर्च डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कहवा पीने वाले बंदों पे। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आइस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशत गर्दी भी डाल दी है। और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। आपके इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। अच्छा,